हाय दोस्तों, कैसे हैं आप। हम उम्मीद करते हैं आप अच्छे होंगे, आपकी तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज हम फिर एक नई क्लास के साथ हाजिर हैं। आज की क्लास बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज की क्लास में हम पिछले क्लास में दिए गए होमवर्क को भी करेंगे, लेकिन होमवर्क हम लास्ट में लगाएंगे। और आज की क्लास में भी आपको होमवर्क मिलेंगे, और होमवर्क जो है आपको बीच बीच में मिलेंगे, ठीक है। इसलिए क्लास को पूरा देखिए। जहाँ पे होमवर्क मिलता है क्लास को रोकिए, होमवर्क को करिए, ठीक है। उसके बाद उसको आप कमेंट बॉक्स में भेजिए, हम उसका बताएंगे कि सही है या गलत है। फिर वो अगर जैसा भी होगा उसे मैं नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करवाऊंगा। होमवर्क को बहुत ध्यान से करेंगे। होमवर्क अगर आप ध्यान से करेंगे तो ये समझ जाइए कि क्लास आपको पूरी समझ में आ चुकी है। अगर होमवर्क नहीं आ रहा है तो क्लास को दोबारा देखिए, बात को समझने की कोशिश करिए, पिछले क्लास को भी देखिएगा। तो आइए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं दोस्तों, बेहतरीन अंदाज में, और पहुंचाएंगे उसे अंजाम तक। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1। जैसा कि आज के क्लास है संख्याओं पर आधारित प्रश्न, पिछली क्लास में भी संख्याओं पर आधारित प्रश्नों को हमने देखा था, आज भी हम देखते हैं। लिखा है 2 अंकों की उन संख्याओं का औसत बताइए जिनके अंकों को बदलने पर संख्या के मान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। गौर करिए दोस्त, 2 अंक की वो संख्याएं बताइए जिनके अंकों को बदले उनके मान पर प्रभाव नहीं पड़े। जैसे 11, जैसे दोस्त अगला क्या हो जाएगा 22, डाट 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 डाट, ऐसे कहाँ 2 अंक तक जाना है तो 99 होगा लास्ट। सब में 11 का अंतर नजर आ रहा है। मैंने कल क्या बताया था, अगर अंतर सभी संख्याओं में समान हो तो क्या करना है, पहली और अंतिम को जोड़ के आधा। 99, 11, 110, 110 का आधा 55, आंसर मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे एवरेज आ जाएगा दोस्तों 99 प्लस आपका 11 और अपान 2 कर लेंगे। 110 का आधा क्या होता है 55, 110 का आधा क्या होता है दोस्त 55। आंसर आया ना चुटकी में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को, आपका है 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखेंगे दोस्तों ध्यान से इसको। 7 क्रमागत विषम संख्याओं का औसत देखिए 17 है। मैंने बताया था कल के डेट में विषम संख्याओं में समान का अंतर होता है, सम संख्याओं में भी समान का अंतर होता है। अगर 7 क्रमागत विषम संख्याएं हैं दोस्तों, 3 इसके पहले होंगी और 3 इसके क्या होंगी, बाद होंगी। क्लियर है, ये बीच में होगा, ठीक। औसत ठीक बीच में होता है, तो ये 3 पहले होंगी और 3 बाद में होंगी। जवाब देना कितना आसान हो गया दोस्तों। अब 17 के आगे आपकी विषम संख्या कौन आएगी 19, 19 के आगे कौन आएगी 21, 21 के आगे कौन आएगी दोस्त 23, क्या आएगी 23। तो सबसे बड़ी विषम संख्या बोला है, सबसे बड़ी विषम संख्या क्या होगा दोस्त 23 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 23 हो जाएगा। ये जवाब आपको अच्छा लगा ना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत बताइए। ओए होए होए, ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपके कोई ट्रिक काम नहीं करेगी भाई, यहाँ पे आपकी कोई ट्रिक काम करने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि ये अभाज्य संख्याएं हैं, और अभाज्य संख्याओं में तो अंतर समान नहीं होता ना भाई। देखेंगे ध्यान से, अभाज्य संख्याओं में अंतर अगर समान नहीं होता तो क्या होता, अभाज्य संख्याएं पहले तो जाने तो प्रथम कितनी 5 अभाज्य संख्याएं, तो पहली होती है क्या 2, अगली 3 और अगली 5, फिर 7 और 11। ये आपकी 5 अभाज्य संख्याएं हुई दोस्तों। ये आपकी क्या हुई 5 अभाज्य संख्याएं। इनका जोड़ कर लेते हैं। औसत क्या होता है, औसत आप जानते हैं दोस्तों, औसत क्या होता है संख्याओं का योगफल बटे संख्या। तो इनका योग करेंगे 3 2 5, 5 10, 7 17 और 11 जोड़ लेंगे, कितना हो जाएगा 28। कितना हो जाएगा दोस्त 28। और कितनी संख्याएं हैं 1 2 3 4 5, पांचों को जोड़ के 5 से भाग, पांचों को जोड़ के 5 से भाग। तो पांचों को जोड़ा 28, 5 से काटेंगे 5, 25 25, बचेगा कितना 3, और दशमलव बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 0 30, और 5 छके क्या हो जाएगा 30। भाग तो देना जानते होंगे ना, 5 से भाग आपको देने के लिए मैं कह रहा हूँ 28 में। यहाँ 5 25 25 हो गया आपका, 3 बच गया, दशमलव बढ़ाएंगे 0 मिलेगा, 5 छके क्या हो जाएगा 30। देख पा रहे हैं दोस्तों, तो आंसर आ गया 5.6। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। आगे आइए एक और क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जैसा कि कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 प्रथम 5 यौगिक संख्या का औसत बताइए। आप देखिए ध्यान से, यहाँ पे बात फिर बदल गई। यौगिक संख्याएं होती क्या है, अभाज्य संख्याओं को जानते हैं, जो संख्याएं अपने और स्वयं के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं, ये रही अभाज्य संख्याएं आपकी। यौगिक संख्याओं का मतलब होता है जो अपने और स्वयं के अलावा किसी और से भी कट जाए, मतलब अपने से तो कटें, एक से कटें और इसके अलावा किसी और से कट जाए, अपने और एक के अलावा किसी और से भी कट जाए। और आपकी ये अभाज्य संख्याएं थी, अपने और एक के अलावा किसी और से नहीं कटती हैं। तो आइए जरा देखते हैं यौगिक, पहली यौगिक संख्या कौन हो जाएगी 4, चौथे में को लगा रहे हैं, और पहला यौगिक संख्या हमारा 4, और अगला क्या हो जाएगा 6। अगला क्या आएगा 6 के बाद आपको 8 मिलता है, 8 के बाद कौन मिलता 9 मिलता, और 9 के बाद कौन मिलता 10। 4 है यौगिक संख्या, 6 है, 8 है, 9 है और 10 है। क्या करना है इनका औसत। तो औसत मतलब जोड़ में आपको क्या कर लेना है 5 से भाग, क्योंकि 5 बोला है, 5 संख्या है। जोड़ लेते हैं 6 4 10,
10 20 और 20 और 9 कितना हो जाएगा 29 और 8 जोड़ लेंगे कितना दोस्तों हो जाएगा 37। कितना हो जाएगा 37 और 37 में 5 से भाग देना है, 5 सत्ते 35, 2 बचेगा, दशमलव बढ़ाऊंगा 0, 5 चौक को 20, तो औसत आ गया कितना 7.4, 7.4। आइए दोस्तों आप होमवर्क की बारी आ गई। ये रहा आज के क्लास का पहला होमवर्क। इसको आप जब कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 1 डाल करके इसका आंसर आगे कमेंट करेंगे। तो ये आपका पहला होमवर्क है दोस्तों। क्या है? पहला होमवर्क। आइए कुछ और टाइप के क्वेश्चन देखते हैं। आइए तो दोस्तों कुछ और क्वेश्चन जो एक अलग कॉन्सेप्ट पे होंगे। आइए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को सीखते हैं, उसके बाद क्वेश्चन को लगाते हैं। क्या क्वेश्चन है दोस्तों? लिखा है 5 संख्याओं का औसत 24 है, यदि प्रत्येक संख्या में 2 जोड़ दिया जाए तो संख्याओं का नया औसत क्या हो जाएगा। देखिए दोस्तों, नया औसत पूछे, कहने का मतलब एक औसत दिया होगा तभी तो नया पूछेगा। ऐसा कोई सवाल मिल जाए कि नया औसत बताइए, नया औसत से रिलेटेड कोई सवाल मिल जाए, तो आपको करना क्या है, जो पुराना औसत देगा, जो आपका पुराना औसत होगा उसमें आपको क्या कर देना है, अगर सब मानों में जोड़ रहा होगा तो जोड़ लगा देना है, सब मानों में घटा रहा होगा तो घटा देना है, अगर सब मानों में गुणा कर दे रहा होगा तो गुणा कर देना है, और सब मानों में यदि भाग दे रहा होगा तो भाग कर देना है दोस्तों। और किसका वो अंक तो होगा ना, 4 5 8 10 12 1/2 3/4 चाहे जो भी हो, उसी का ना सब में गुणा करेगा, चाहे जोड़ेगा चाहे घटाएगा दोस्तों। तो हमको क्या करना है, आपको पता भी होगा कि अगर हमसे नया औसत पूछा जाएगा तो हम क्या करेंगे। जैसे हमारे पास 2 संख्या है, मान लीजिए एक 5 है एक 9 है, कोई ये कह दे कि दोनों में 2 2 बढ़ा दीजिए, तो 2 इसमें भी बढ़ा देंगे, 2 इसमें भी, तो ये क्या हो जाएगा 7, ये क्या हो जाएगा 11 हो गया। अगर हमको 5 9 का औसत निकालना होता तो 9 5 14, 14 का क्या कर लेते, औसत आ जाता कितना 7। अब औसत निकालिए, 11 7 18 और 18 का औसत क्या आ जाएगा 9। आपने क्या देखा, ये औसत कितना बढ़ गया, +2 बढ़ गया। ये औसत उतना ही बड़ा है जितना दोनों संख्याओं में हमने बढ़ाया है। इसी से ये हम कॉन्सेप्ट लेकर के आ गए कि यदि हमें कोई पुराना औसत दिया हो और ये कहे कि प्रत्येक संख्या में इतना जोड़ दिया जाए, या प्रत्येक संख्या में इतना घटा दिया जाए, या प्रत्येक संख्या में इतना गुणा कर दिया जाए, तो नया औसत क्या होगा। तो हम क्या करेंगे, पुराना औसत में अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे, घटाने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, गुणा करने के लिए कहेगा तो गुणा कर देंगे, और भाग बोलेगा तो भाग। इसी कॉन्सेप्ट पे आइए अपना सवाल देखते हैं। 6 नंबर का आपका नया औसत आपसे जो पूछेगा, न्यू एवरेज आपका जो होगा वो हो जाएगा आपका जो ओल्ड एवरेज होगा। पुराना औसत कितना, तो पूछ रहा है नया औसत, तो पुराना औसत कितना है 24। क्या हो रहा है, सब में 2 जोड़ा जा रहा है तो 2 जोड़ दिए, आंसर क्या आ जाएगा 26। क्वेश्चन नंबर 7 को देखें। 15 संख्याओं का औसत 40 है, कितनी संख्याएं हैं, औसत आपको कितना दिया है 40। यदि सभी संख्याओं को पहले की अपेक्षा 1/5 गुना कर दिया जाए, मतलब आपको न्यू एवरेज फिर पूछा जा रहा है, और पुराना औसत कितना दिया है 40, और प्रत्येक संख्या में क्या किया जा रहा है इस बार गुणा, मतलब गुना 1/5 का, तो 5/40, तो नया औसत कितना आ गया दोस्त, आ गया नया औसत 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखें। एक परिवार में 5 सदस्य थे, परिवार में 5 सदस्य थे, ठीक है भाई कोई बात नहीं, जिनकी वर्तमान औसत मतलब इस समय की औसत 28 वर्ष है, 4 वर्ष बाद क्या हो गया, मतलब पुरान एक औसत दिया हुआ है और एक 4 वर्ष बाद पूछ रहा है। 4 वर्ष बाद का मतलब क्या, 4 वर्ष बाद पांचों में 4-4 वर्ष आगे बढ़ेंगे ना, इसका मतलब तो वही ना सवाल हो गया कि प्रत्येक संख्या में 4 बढ़ाएं तो औसत क्या होगा। तो आपका न्यू एवरेज यहाँ पर उनका हो जाएगा 4 वर्ष बाद का एवरेज जो होगा, 4 वर्ष बाद का जो औसत हो जाएगा उनका औसत, वो क्या हो जाएगा दोस्त, जो आपका औसत आज दिया गया वर्तमान में उसमें आप 4 जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कितना 32, आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात कर लें दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि 10 वर्ष पूर्व पति पत्नी की औसत आयु 22 वर्ष। 10 वर्ष पूर्व, तो आज की बात करें, अगर वर्तमान में पति पत्नी की औसत आयु कितनी हो जाएगी भाई, वर्तमान में एवरेज आयु, एवरेज कितना, वाइफ एंड हस्बैंड का एवरेज कितना हो जाएगा वर्तमान में। 10 वर्ष पहले कितना था दोस्तों 22 था, तो वर्तमान की बात करें तो हम 22 में कितना जोड़ दें, 10 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। वर्तमान में कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा। वर्तमान में इनकी कुल आयु की बात कर लें, वर्तमान में हम टोटल की बात कर लें, वर्तमान में वाइफ एंड हस्बैंड की कुल आयु टोटल की आयु की बात कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 32 वर्ष औसत है, कितने लोगों का है 2 लोगों का औसत है, तो 2 का गुणा 32 में कर देंगे तो कितना हो जाएगा 64 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, अब ये बोल रहा है कि वर्तमान में उनका एक 2 वर्ष का बेटा है, तो अब कौन हो गया देखिए, वाइफ हस्बैंड
चूंकि एच से हस्बैंड होता है, वाइफ, हस्बैंड एंड चाइल्ड, अगर तीनों को मिला दिया जाए तो 64 बरस के ये दोनों हैं और इनका लड़का 2 बरस का है, तो 64 में 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा दोस्त? 66 हो जाएगा। 64 में 2 जोड़ देंगे तो 66। अब एवरेज बात करेगा इन तीनों का, वाइफ, हस्बैंड और चाइल्ड के एवरेज की अगर बात कर देगा तो 66 में हमें कितने से भाग देना होगा? 3 से। आंसर कितना आ जाएगा दोस्त? 22 आ जाएगा। 22 तिहाई 66, क्योंकि 3 लोगों का योग 66 है, क्योंकि अब तो वाइफ हस्बैंड के साथ उनका बच्चा भी हो गया, अगर 3 लोग हो गए इसलिए 3 से मुझे भाग देना पड़ेगा, तो एवरेज कितना आ जाएगा? 22 आ जाएगा दोस्तों। ये क्वेश्चन नंबर 10 दोस्तों आपका दूसरा होमवर्क है। पहला होमवर्क मैंने दिया आपको, ये दूसरा होमवर्क भी है। तो होमवर्क 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में मिले हैं, तो जब आप जवाब देंगे तो पहले वाले क्वेश्चन को 1 लिख के उनका आंसर देंगे और ये दूसरा लिख के 2 लिख के इसका आंसर करेंगे आप। और आज आइए बात करते हैं हम, जो पिछले वीडियो में आपको होमवर्क दिया गया था वो होमवर्क का जवाब आप कैसे निकालेंगे इसको हम जानने की कोशिश करते हैं दोस्तों। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन आपको दिया गया था कि ABCD 5 क्रमागत सम संख्याएं क्या है? सम संख्याएं हैं तो इनका औसत क्या हो गया? 5 है ना, तो ABCD ये 5 है ना, तो पहला को अगर x मान ले तो अगला क्या हो जाएगा? सम संख्या x+2, अगला क्या हो जाएगा? x+4, अगला क्या हो जाएगा? x+6, अगला क्या हो जाएगा? x+8। क्या हो जाएगा? x+8। दोस्तों आपसे जो आंसर विकल्प दिया है उस पर ध्यान देना है। विकल्प ABCDE के फार्म में, x के फार्म में थोड़ा नहीं है, लेकिन आप ध्यान देना औसत हमारा कौन होगा? C ही होगा, क्योंकि 2 से नीचे से निकाल दें और 2 ठो ऊपर से निकाल दें तो हमारा औसत कौन हो जाएगा? C हो जाएगा, बीच वाला। जब संख्याओं के बीच में अंतर समान हो तो बीच वाला हमारा क्या हो जाता है? आंसर हो जाता है। तो बीच वाला हमारा आंसर क्या आ रहा है? x+4 आ रहा है, बट उसके फार्म में तो दिया नहीं है, इसलिए हम देखेंगे A के फार्म में, तो x का मान x किसके बराबर है? A के बराबर है, इसलिए x की जगह पे a रख देंगे और +4 हो जाएगा, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? a+4 हो जाएगा और इसको टिक कर देंगे दोस्तों, आपका सही हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, बहुत ही ज़बरदस्त आपको समझ में आया होगा। आपका जो पहले समझ थे उससे कुछ आपका बेटर हुआ होगा, कुछ सुधार हुआ होगा। और आप वीडियो को चलाइए कई बार और चला करके देखिए और अपने जो अंदर कॉन्फिडेंस है उस लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, ताकि एग्जाम में ये कॉन्फिडेंस आपका बना रहे। ऐसे क्वेश्चनों को देखें जैसे मैं चुटकियों में लगा रहा हूँ, विदिन 5 सेकंड 10 सेकंड लग रहे होंगे, ऐसे क्वेश्चन अगर आ जाए तो उनको आप उड़ा देंगे। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं दोस्तों आपको क्लास कैसा लग रहा है, और अपना सहयोग इसी तरह बनाए रखें। जय हिंद दोस्तों।